तो दोस्तों ये पंचतंत्र की कहानी का पहला तंत्र है और ये मित्र भेद है और इसका ये दूसरा कहानी है ढोल की पोल। ठीक है, यानी कि शब्द मात्र से डरना उचित नहीं है। ठीक है, पहली कहानी जो है कि पिछले एपिसोड में है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा कहानी यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बोलता है करटक बंदर दमनक बंदर को। ठीक है, हमें शेर के भोजन का अवशेष तो मिल ही जाता है, अन्य बातों की चिंता क्यों करें। जो शेर जो खाता है, जो शिकार करता है और जो सब खा के हमें कुछ छोड़ देता है, उसको तो हम लोग खा ही जाते हैं। ठीक है, तो हम अन्य बात की चिंता क्यों करें कि हाँ शेर क्यों भयभीत हो गया, क्यों डर गया, क्यों झाड़ी में छिपा हुआ है। ठीक है, ये सब सोचने का कोई फालतू नहीं है, तुम चुपचाप रहो। ठीक है, तो दमनक ने कहा कि करटक, तुझे तो बस अपने अवशिष्ट आहार की ही चिंता रहती है कि यार तुम तो बहुत ये इंसान हो यार, तुमको तो बस कि अपना अपना खाना खाने के चक्कर में रहते हो। ठीक है, स्वामी के हित की तो तुम्हें परवाह ही नहीं है। जो हमारा स्वामी है, जो हमारा राजा है, जो पिंगलक शेर है, उसके तो तुम्हें क्या है कि थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है यार। करटक, हमारी हित चिंता से क्या होता है। कहते कि यार हमारी चिंता से क्या होता है, हमारी गिनती उसके प्रधान सहायकों में तो है ही नहीं। जो राजा के जो है कि प्रधान सहायक है, उसमें हमारी गिनती कोई थोड़े है, तो हम क्यों चिंता करें। ये बोलता है करटक गिदड़। ठीक है, बिना पूछे सम्मति देना मूर्खता है। ठीक है, इससे अपमान और अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। ठीक है, इससे अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। अब देखिए यहाँ भी क्या है, एक नीति है आपका कि बिना पूछे सम्मति देना मूर्खता है, इससे अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। यानी कि आप बिना पूछे, आपसे यदि कोई आपसे पूछे नहीं कि हाँ भैया क्या किया जाए, ठीक है, तो आपको अपना सम्मति नहीं देना है कि हाँ जी ठीक है कर लीजिए। ठीक है, तो अब अगर बिना पूछे आप कोई भी चीज़ कीजिएगा, किसी को ज्ञान दीजिएगा, तो क्या होगा, वह तो आपको अपमानित कर देगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ हिसाब में मिलने वाला है नहीं इसके अलावा। ठीक है, तो दमनक बोलता है कि प्रधान और प्रधान की बातें रहने दो। ठीक है, जो भी स्वामी की अच्छी सेवा करेगा वह प्रधान बन जाएगा। ठीक है, तो जो प्रधान आदमी क्या है, दमनक गीता बोलता है कि देखो प्रधान और प्रधान की बात मत करो, तो जो स्वामी की अच्छी से सेवा करेगा वो उसका प्रधान बन जाएगा, जो सेवा नहीं करेगा वह प्रधान पद से भी गिर जाएगा। ठीक है, हमारे तो कोई प्रधान पद पे है और वो सेवा सही से नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, वो प्रधान पद से गिर जाएगा। ये बात बोलता है दमनक गिदड़ करटक गिदड़ को। ठीक है, राजा, स्त्री और लता। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो सेवा नहीं करेगा वो प्रधान पद से गिर जाएगा। ठीक है, तो राजा, स्त्री और लता का यही नियम है कि वे पास रहने वालों को ही अपनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी सी नीति आपको बताई गई है, एक बहुत अच्छी सी सीख है। सीख ये है कि राजा यानी कि किंग, स्त्री यानी कि वुमेन्स और लता। ठीक है, लता यानी कि जो पेन पर लतर होता है ना, जो लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, उस लता की बात हो रही है कि वो उनका एक यही नियम है कि जो उनके जो सबसे करीब रहेंगे वो उसी को अपनाते हैं। ठीक है, अब जो राजा है बेचारा, अब ऐसा थोड़े है कि जो रोड पे चल रहा है उससे उसकी दोस्ती हो जाएगी, मित्रता हो जाएगी, वो खास आदमी हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो उसके करीब रहेगा, आसपास हमेशा रहता होगा, उसकी दोस्ती उसी से रहेगी, उसका उसी से बनेगा। ठीक है, अब स्त्री है, अब स्त्री चार दीवारी के अंदर है, अब चार दीवारी के अंदर जो भी उससे मिलेगा, उसकी ननद हो गई, उसका बेटा हो गया, बेटी हो गया, या जो भी हो गया, उसका देवर हो गया, तो इसलिए क्या उसी से उनका लगाव रहेगा, उसी से वो बातचीत करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि रोड चलते हुए या किसी पड़ोसी से या किसी भी बंदे से उसका लगाव रहेगा, कोई लगाव नहीं रहेगा भाई, उसके जो निकट रहेगा उसी से ना लगाव होगा। आप सोच के देखिए, हमारे जो आसपास रहता है हमें उसी से लगाव रहता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, लता। अब लता क्या है, जो लता वो क्या होता है कि वो उसको आगे बढ़ने की इच्छा रहती है। ठीक है, लेकिन उसको इतना दम नहीं है कि वो क्या हो जो कि अपने पे खड़ा हो जाए। ठीक है, तो क्या करता है, आसपास वो कोई पौधा ढूंढता है। ठीक है, ताकि वो उस पर लतर करके वो आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये कहता है कि राजा, स्त्री और लता जो है कि इसका यही नियम है कि वो अपने हमेशा पास रहने वालों को ही अपनाते हैं। ठीक है, करटक, तब क्या किया जाए। तो करकटक बोलता है कि तब क्या किया जाए, अपना अभिप्राय स्पष्ट
स्पष्ट कह दे। तो दमनक बोलता है कि आज हमारा स्वामी बहुत भयभीत है, कि आज जो हमारा पिंगलक जो शेर राजा है वो यार बहुत भयभीत है। उसे भय का कारण बताकर संधि विग्रह, आसन संशय, दैदी भाव आदि उपायों से हम भय निवारण की सलाह देंगे। ठीक है। तो कहता अच्छा ये बात है। तो कर्टक बोलता है तुझे कैसे मालूम कि स्वामी भयभीत हैं? तो कर्टक इधर बोलता है कि अच्छा तुम्हें कैसे मालूम है कि स्वामी हमारा भयभीत है, जो शेर है हमारा राजा वो भयभीत है? तो दमनक बोलता है कि यह जानना कोई कठिन काम थोड़े है, मन के भाव छिपे नहीं रहते। ठीक है। अब यहाँ भी एक बहुत अच्छी सीख देखिए, कहता है कि मन के भाव जो होते हैं वो छिपे नहीं रहते हैं, चेहरे से, इशारों से, चेष्टा से, भाषा शैली से, आँखों की भूभंगी से सबके सामने आ ही जाते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है कि मन के जो भाव हैं, मन के अंदर जो भी भाव है वो भाव आपके चेहरे से, मान लीजिए आप गुस्सा हैं तो आपके चेहरे से स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि आप गुस्सा हैं, अगर खुश हैं तो चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है। जो मन के अंदर भाव है वो चेहरे से दिखाई देगा। इशारों से आप इशारा भी वही इसी तरीके से कीजिएगा, गुस्सा वाला, खुश हैं तो खुश वाला कीजिएगा। चेष्टा से यानी किस चीज़ की जानना चाहते हैं, किस चीज़ में रुचि रखते हैं वैसा ही चेष्टा कीजिएगा। गुस्सा हो गए तो ऐसा चेष्टा कीजिएगा कि नहीं यार क्या करते हैं कि ऐसी तैसी कर देते हैं। ठीक है। तो चेष्टा भी वैसा ही कीजिएगा। भाषा शैली, बात भी वैसे बोलिएगा, अगर गुस्सा है तो उसी टाइप का वर्ड बोलिएगा, शब्द बोलिएगा, अगर खुश हैं तो वैसा ही बोलिएगा। ठीक है। या आँखों की भूभंगी से, अगर ज़्यादा गुस्सा है तो आँख तरेड़िएगा, अगर खुश हैं तो क्या बात है। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि मन का जो भाव है वो छिपे नहीं रहते हैं, वो तो चेहरे से, इशारों से, चेष्टा से, भाषा शैली से और आंखों की भूभंगी से सबके सामने आ ही जाते हैं। ठीक है। तो आज हमारा स्वामी भयभीत है, उसके भय को दूर करके हम उसे अपने वश में कर सकते हैं। ठीक है। और मान लेते हैं वो बंदा क्या है, भयभीत है, अब उसको हम भय को दूर कर देंगे तो क्या होगा, हमारे वो वश में आ जाएगा, हमको मानने लगेगा। ठीक है। तब हम अपना प्रधान सचिव बना लेगा, तब वो हमें क्या करेगा, अपना एक प्रधान सचिव बना लेगा, तब हमें वो क्या ज़्यादा मानने लगेगा। ठीक है। ये बात बोलता है दमनक गिदर अपने कर्टक दोस्त से। ठीक है। कर्टक तू राज सेवा के नियमों से अनभिज्ञ है, स्वामी को बस में कैसे करेगा? कर्टक गिदर बोलता है दमनक गिदर से कि यार तुमको क्या मालूम है कि राज सेवा कैसे होता है, तो तुम ये कैसे उसको बस में करोगे बताओ, अगर फेल हो गए तो दमनक बोलता है मैंने तो बचपन से ही अपने पिता के संग खेलते खेलते राज सेवा का पाठ पढ़ लिया है। क्या बात है। राज सेवा स्वयं एक कला है, नौकरी करना एक कला है और मैं उस कला में प्रवीण हूँ, ये बोलता है दमनक गिदर। यह कहकर दमनक ने राज सेवा के नियमों का निर्देश किया। कहता है कि देखो राजा को संतुष्ट करना है और उसकी दृष्टि में सम्मान पाने के लिए अनेक उपाय भी बतलाएं। ठीक है। कर्टक दमनक की चतुराई देखकर दंग रह गया। अब क्या होता है कि दमनक बताता है कि देखो वो कैसे कैसे होता है नियम कानून, अब ये सारा बात उसको बताता है तो बहुत खुश हो जाता है कर्टक की, क्या बात है यार, ये तो बहुत चतुर है ये तो। उसने भी उसकी बात मान ली और दोनों शेर की राज्यसभा की ओर चल दिए। ठीक है। अब राजा बेचारा क्या हुआ था, डर गया था और वो चला गया था अपना राज्यसभा में। ठीक है। अब यहाँ पे ये सारा बात होता है दमनक गिदर में और कर्टक गिदर के अंदर, होता है कि यार कैसे राजा को मनाया जाए। ठीक है चलो उसको मना लेंगे तो हमको क्या होगा, प्रधान सचिव बना लेगा, बहुत मानेगा। ठीक है। सारा बातचीत हो जाता है। अब क्या होता है, ये कर्टक गिदर और दमनक गिदर क्या होते हैं, चलते हैं राज्यसभा की ओर राजा को भय का कारण दूर करने के लिए। ठीक है। तो दमनक को आता देखकर पिंगलक द्वारपाल से बोलता है, जो पिंगलक जो शेर होता है राजा, वो दमनक को देखकर बोलता है कि द्वारपाल हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है। ठीक है। उसे हमारे पास बिना रोके आने दो। ठीक है। जो दमनक होता है गिदर, उसके पिता रहते हैं पिंगलक राजा के पहले मंत्री रह चुके रहते हैं। ठीक है। तो पिंगलक जो शेर रहता है वो बोलता है कि ये जो है कि हमारे भूतपूर्व मंत्री का बेटा है दमनक, उसको आने दो, उसको रोकना मत। ठीक।
और रोको क्यों नहीं कि चूँकि वो जो दमनक था और कर्टक था उस राजा के साथ था उस वक्त जब पिंगलक राजा क्या होता है कि भयभीत हो जाता है, ठीक है, वो शेर। तो बोलता ठीक है उसको आने दो, रोकना मत उसको। अब दमनक राजसभा में आकर पिंगलक को प्रणाम करता है, पिंगलक जो शेर है उसको प्रणाम करता है और अपने निर्दिष्ट स्थान पर जाकर के बैठ जाता है। पिंगलक ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर दमनक से कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, कहो दमनक, सब कुशल हो? बहुत दिनों के बाद है, क्या कोई विशेष प्रयोजन है? क्या कोई बात है, बताओ। दमनक बोला कि विशेष प्रयोजन तो कोई भी नहीं है, फिर भी सेवक को स्वामी के हित की बात कहने के लिए स्वयं आना चाहिए। ठीक है, अगर स्वामी के कोई हित की बात हो तो सेवक को बिल्कुल आना चाहिए यार, क्या दिक्कत है। राजा के पास उत्तम, मध्यम और अधम सभी प्रकार के सेवक हैं। ठीक है, राजा के लिए सभी का प्रयोजन है। राजा के पास उच्च स्तरीय भी है, थोड़ा सा मध्यम वर्गीय भी है और निम्न स्तरीय भी, सभी प्रकार के सेवक हैं और उनके लिए सभी के लिए सभी अलग अलग प्रकार का उसका प्रयोजन है। समय के तिनके का भी सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि समय पर तिनके का भी सहारा लेना पड़ता है, यानी बोल रहे हैं कि राजा के पास तो बहुत सारा सेवक हैं, बहुत बेहतरीन है, थोड़ा सा बेहतरीन है और थोड़ा सा बहुत कम बेहतरीन है। समय पे सबका जो है कि सहारा लेना पड़ता है, सेवक की तो बात ही क्या है। ठीक है, कहते कि ठीक है हम तो बहुत छोटे हैं लेकिन आपको समय पे हमारी भी क्या होनी चाहिए कि आवश्यकता आपको होनी चाहिए और हमारा भी आपको सहारा लेना चाहिए आपका। ये बात बोलता है दमनक जाकर के पिंगलक राजा से। आपने बहुत दिन बाद अपने का उपालंब दिया है, उसका भी कारण है। जहाँ कांच की जगह मणि और मणि के स्थान पर कांच जड़ा जाए वहाँ अच्छे सेवक नहीं ठहरते। अब ये कहते हैं कि देखो जहाँ पे कांच रखना हो, जहाँ पे शीशा रखना हो, अगर वहाँ पे हम मणि रख दें और जिस स्थान पे हमें मणि रखना हो, मणि वहाँ पे हम क्या करें, कांच को रख दें, तो ये भी अच्छा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो योग्यता नहीं रखता हो, ठीक है, और उसे उच्च पद पे बैठा दिया जाए तो वो भी शोभा नहीं देगा। ठीक है, और जो उस चीज़ का अधिकारी नहीं है उसको वहाँ पे बैठा दिया जाए तो वो भी शोभा नहीं देगा। ठीक है, यही बात कहता है दमनक गिदर पिंगलक राजा से। स्वामी और सेवक परश्रयी होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के आश्रित होते हैं। ठीक है, स्वामी और सेवक एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। स्वामी क्या है, अपने जो सेवक है उसी पे आश्रित है कि हाँ ये सब चीज़ खोज खाज के देगा, सब चीज़ करके देगा। और सेवक भी क्या है, स्वामी पे आश्रित है कि चलो यार हम कुछ करके देंगे तो स्वामी हमें क्या करेगा, अपने सानिध्य में रखेगा, हमारी सेवा सब चीज़ों का ख्याल रखेगा। उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और राजा को सेवक का सम्मान करना चाहिए, सेवक को राजा का सम्मान करना चाहिए। राजा तो संतुष्ट होकर सेवक को केवल सम्मान देते हैं। ठीक है, राजा तो संतुष्ट होकर केवल सम्मान देते हैं, किंतु सेवक संतुष्ट होकर राजा के लिए प्राणों की बलि दे देता है। अगर राजा क्या है संतुष्ट हो जाएगा तो सेवक क्या होगा, सम्मान देगा, पुरस्कार दे सकता है। लेकिन सेवक जो है राजा को संतुष्ट करने के लिए अपने प्राणों की बलि भी दे देता है। ठीक है, ये बात कहता है दमनक गिदर जो है कि पिंगलक राजा को। पिंगलक दमनक की बातों से प्रसन्न होकर बोला, तू तो हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र है, इसलिए तुझे जो कहना है निश्चित होकर कर दे। अब पिंगलक जो शेर है वो समझ जाता है कि ये कुछ कहना चाहता है। ठीक है, इतना बात ये बता दिया है कि देखिए जहाँ पे अच्छे वस्तु को रखना चाहिए वहाँ पे ख़राब वस्तु रख दीजिएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, और हम तो सेवक हैं, आपको जो है कि प्राणों की बलि देकर ही आपका हम खुश करेंगे। ठीक है, आप क्या कीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार दीजिएगा। ये बात सारा चीज़ सुन करके पिंगलक राजा कहता है कि अच्छा जो भी तुम्हारे मन में है वो बोल, क्या दिक्कत है बता। तो दमनक बोलता है कि मैं स्वामी एकांत में आपसे बात करूंगा। ठीक है, यानी कोई नहीं होना चाहिए, मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि 4 कानों में ही भेद सुरक्षित रहते हैं, 6 कानों में वह भेद गुप्त नहीं रह सकता। अब देखिए यहाँ भी बहुत अच्छी सीख है कि 4 कानों में ही भेद सुरक्षित रहते हैं, 6 कानों में भेद कभी भी सुरक्षित नहीं रहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि अगर कोई भेद है, कोई गुप्त जानकारी है
तो आपने किसी बंदे को बताया, ठीक है, तो बस केवल उसी बंदे को बताइए, किसी तीसरे को मत बताइए, ठीक। यानी 4 कान, 2 कान आपके और 2 कान उसके, ठीक है। जैसे ही आप किसी तीसरे को बताएं 6 कान हुआ, तो वह भेद सुरक्षित नहीं रह सकता है, वो किसी और को बताते चला जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको कोई गुप्त सूचना हो, कोई भेद हो, ठीक है, कोई अच्छी खबर हो जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलता हो, तो वैसी खबरों को या ऐसे भेद को मान लेते हैं आप किसी को मत बताया कीजिए, ठीक है। अगर बता भी देते हैं तो बस एक जो विश्वासी बंदा है उसी को बताया कीजिए, उसके अलावा किसी को मत बताया कीजिए, ठीक है। यही बात यहाँ पे वो बोल रहा है दमनक इधर राजा को, पिंगलक राजा को। तब पिंगलक ने इस सारों से, जो भी उसके राजसभा में बाघ था, रिछ था, चीते थे, सबको बोला कि तुम लोग जाओ, यहाँ से बाहर जाओ। सभा में सब एकांत हो गया। दमनक ने शेर के कानों में पास जाकर प्रश्न किया, एक प्रश्न पूछा। बोला कि दमनक, बोला स्वामी, जब आप पानी पीने गए थे तो बिना पिए क्यों लौट आए थे, क्या इसका कारण है बताइए। पिंगलक ने जरा सुखी हंसते हुए उत्तर दिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दमनक ने बोला कि देखिए, यदि आप बात कहने योग्य नहीं है तो मत कहिए। सभी बातें कहने योग्य नहीं होती है। कुछ बातें अपनी स्त्री से छिपाने योग्य होती है, कुछ पुत्रों से भी छुपा ली जाती है, और बहुत अनुरोध करने पर भी नहीं बताई जा सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ भी बात है कि हर बात जो है कि कहने योग्य नहीं होता है, कि हर बात को आप क्या करें, आप अपने पत्नी से ही बताया करें, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात बता रहे हैं यहाँ पे, यदि बात कहने योग्य नहीं है तो मत कहिए, कोई बात नहीं है। सभी बात जो है कि कहने योग्य नहीं होती है। कुछ बातें अपने स्त्री से भी छुपा लिया कीजिए, और कुछ अपने पुत्रों को भी मत बताया कीजिए, ठीक है। अगर ऐसी है, ठीक है, चाहे सामने वाला कितना भी लाख अनुरोध करे, लाख पूछे, ठीक है, अगर बात ऐसी है तो आप उसको स्त्री को भी अपने नहीं बता सकते हैं, या अपने पुत्रों से आप छुपा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ न्याय संगत है, ठीक है। यही बात वो बता रहा है दमनक। पिंगलक ने सोचा कि यह दमनक बहुत बुद्धिमान दिखता है, क्यों ना इसे अपने मन की बात कह दी जाए। यह सोचकर वो कहने लगा कि देखो, पिंगलक बोला कि दमनक, दूर से जो हुंकार की आवाज़ आ रही है उसे तुम सुनते हो। उस वक्त जो आपने देखा था कि जो संजीवक तो बैल था, उसने क्या हुंकारा था, ठीक है, आवाज़ दिया था, उससे वो डर गया था पिंगलक शेर। वही बात बोलता है दमनक को कि तुमने जो हुंकार सुना था। दमनक बोला कि सुनता हूँ स्वामी, बिल्कुल सुनता हूँ। उससे क्या हुआ। तो पिंगलक जो शेर बोलता है दमनक को कि मैं इस वन से चले जाने की बात सोच रहा हूँ। पिंगलक शेर बोलता है दमनक इधर से कि मैं सोच रहा हूँ कि इस जंगल से ना भाग जाऊँ, चले जाता हूँ यार। तो दमनक बोला कि किस लिए, क्यों जाना चाहते हैं आप। तो पिंगलक शेर बोला कि इसलिए कि इस वन में यह कोई दूसरा बलशाली जानवर आ गया है। वो जो आवाज़ तुमने सुना है, हमको लग रहा है कि ना कोई दूसरा बलशाली जानवर आ गया है। उसी का यह भय घोर गर्जन है, ठीक है, और उसी का ये भयंकर घोर गर्जन है। अपनी आवाज़ की तरह वो स्वयं भी इतना ही भयंकर होगा। जब उसका आवाज़ इतना भयंकर है तो वो भी बहुत सारा भयंकर होगा। उसका पराक्रम भी उतना ही भयंकर होगा और बहुत ही भयानक होगा वो। जब उसका आवाज़ ही इतना भयानक है तो जाहिर सी बात है वो भयानक होगा। तो दमनक बोला, स्वामी, ऊंचे शब्द मात्र से भय करना युक्ति संगत नहीं है, ठीक है। और कोई ज़्यादा ऊंचे शब्द में कोई आपने आवाज़ सुन लिया, ठीक है, तो उससे भय करना कोई युक्ति संगत नहीं है, ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। ऊंचे शब्द तो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भेड़ी हो गया, मृदंग हो गया, पटा हो गया, शंख हो गया, काला हो गया, आदि अनेक वाद्य यंत्र हैं जिसकी आवाज़ बहुत ऊंची होती है। उनसे कौन डरता है भला, ठीक है। आपने कोई ऊंची आवाज़ सुन ली, झाड़ी से आ रहा था आवाज़, तो आप डर के सोच रहे हैं कि नहीं हम रात छोड़ कहीं भाग जाएं। दमनक बोलता है पिंगलक शेर से, ठीक है, ये कौन सी बात हो गई। जो भेड़ी होता है, मृदंग होता है, पटा होता है, शंख होता है, काला होता है, जो भी ये वाद्य यंत्र है, इनका भी आवाज़ बहुत ऊंचा होता है, इनसे कौन डरता है भला।
यह जंगल आपके पूर्वजों के समय का है, आप यहीं राज्य करते रहिए, क्या दिक्कत है। उसे इस तरह के छोड़कर जाना ठीक नहीं है। ढोल भी कितने जोर से बजता है, ठीक है, ढोल भी देखिए कितना जोर से बजता है, क्या दिक्कत है, ऊंची आवाज़ से कोई दिक्कत थोड़े है। ये चीज़ समझाता है दमनक गीदड़ जो है कि अपने स्वामी पिंगलक शेर को, ठीक है। और वो कहता है देखो गुमायूं को उसके अंदर जाकर ही पता लगा कि अंदर से खाली था, ठीक है। तो दमनक बोला पिंगलक राजा को कि जो गुमायूं को उसके अंदर जाकर ही पता लगा कि वह अंदर से खाली था। तो पिंगलक शेर बोला कि गुमायूं की कहानी कैसे, ये गुमायूं कौन है बताओ। तो दमनक बोला कि ठीक है ध्यान से सुनिएगा। गुमायूं नाम का गिद्दर एक बार भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक युद्ध भूमि में पहुंच गया। जहाँ पे युद्ध होता है वहाँ पे वो पहुंच गया युद्ध भूमि में। वहाँ दो सेनाओं में युद्ध होकर शांत हो गया था, ठीक है। वहाँ पे दो सेनाओं में युद्ध होकर के वो शांत हो गए थे, सभी अपने अपने जगह लौट गए थे, अपने अपने शिविर में लौट गए थे, ठीक है। किंतु वहाँ पे एक ढोल अभी तक वहीं पड़ा था, ठीक है। जब युद्ध होता है तो वो लोग ढोल नगाड़े लेके आते हैं, बजाते हैं अपना, ताकि उनमें जोश भर सके। तो उन्हीं में से क्या हुआ था, ढोल वहीं पे छूट गया था उसी युद्ध भूमि में। उस ढोल पर इधर उधर लगी बेलों की शाखाएं हवा से हिलती हुई प्रहार कर रही थी, ठीक है। और वो जो ढोल जहाँ पड़ा हुआ था तो आसपास बेल का पेड़ था, और उसका जो है कि जब हवा चलता था तो वो उस पर टकराता था, तो उससे क्या होता था, आवाज़ होता था, ठीक है। उस प्रहार से ढोल में बड़ी जोर से आवाज़ होती थी। आवाज़ सुनकर गुमायूं बहुत डर गया। उसने सोचा इससे पूर्व कि यह भयानक शब्द वाला जानवर मुझे देखे, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, ठीक है। अब ये है गुमायूं जो है, ये गिदर, ये सोचता है उस ढोल को कि ये तो बहुत भयानक जानवर है, और देखिए इतना आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है। तो इससे पहले कि ये मुझे देख ले, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ, ठीक है। किंतु दूसरे ही क्षण उसे याद आया कि भय या आनंद के उद्वेग में हमें साहस कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अचानक से हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, भय और द्वेग में, ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि हमें कभी भी अगर आपको डर लगे या ज़्यादा आपको आनंद आ जाए, ज़्यादा आप खुश हो गए, ठीक है, यानी कि जोश में होश आपको नहीं खोना है, ठीक है। तो वही बता रहा है कि अगर आपको भय आ जाए, डर आ जाए या आनंद के उद्वेग में हमें सहसा यानी अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे उसको याद आता है, ठीक है, इसे आप सीख सकते हैं इसको। पहले भय के कारण ही खोज करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें अगर किसी चीज़ से डर रहे हैं तो पहले उसी का खोज करना चाहिए कि भय आखिर है सही में भय, या मतलब कि है भी कि नहीं है, ठीक है। यह सोचकर वह धीरे धीरे उधर चल पड़ा जिधर से वह शब्द आ रहा था, यानी कि जहाँ से वो आवाज़ आ रहा था, गुमायूं गिदर के पास, ठीक है। शब्द के बहुत निकट पहुँचा तो ढोल को देखा उसने, तो देखा कि यार यार ये तो ढोल है, और ढोल पर बेलों की जो है कि शाखाएं चोट कर रही थी। गुमायूं ने स्वयं भी उस पर हाथ मारना शुरू कर दिए, ठीक है। और गुमायूं क्या किया, उस पर थोड़ा सा खेलने लगा, हाथ मारने लगा उस पर, ठीक है। तो ढोल और भी जोर से बज उठा। ये क्या बात है। गीता ने सोचा कि यह जानवर तो बहुत सीधा साधा मालूम होता है यार। अब गिदड़ अभी तक उसको जानवर ही समझ रहा है, ठीक है। तो कहता है कि यार तो बहुत सीधा साधा जानवर है, इसका शरीर भी बहुत बड़ा है, ढोल बहुत बड़ा होता ही है। जैसे कि यार ये तो जानवर है और ये बहुत सीधा साधा है, और इसका शरीर भी बहुत बड़ा है, और मांसल भी है, मोटा ताज़ा होता है। तो इसे खाने में कई दिनों की भूख मिट जाएगी, ठीक है। अगर इसे खाया जाए तो कई दिनों की भूख मिट जाएगी। इसमें चर्बी, मांस, रक्त खूब होगा। यह सोचकर उसने ढोल के ऊपर लगे चमड़े में दांत गाड़ दिए, ठीक है। और जो ढोल होता है वो चमड़े से ही बनता है, ठीक है। तो यह सोचकर उसने क्या कर दिया, उसमें अपने दांत गड़ा दिए गिद्दर ने, ठीक। चमड़ा बहुत कठोर था। गिद्दर के दो दंत टूट गए, दो दांत टूट गया बेचारा गिद्दर का।
जो गुमायूं गिद्दर था। बड़ी कठिनाई से ढोल में एक छेद हुआ, ठीक है। उस छेद को चौड़ा करके गुमायूं गिद्दर जब नगाड़े में घुसा तो यह देखकर बड़ा निराशा हुआ कि वह तो अंदर से बिल्कुल खाली है यार। हाँ, उस ढोल में उसको कुछ नहीं मिलता है। यह देखकर वो बहुत निराश हुआ कि अंदर से तो खाली है और उसमें रक्त मांस मजा ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शब्द मात्र से डरना उचित नहीं है, ठीक है। तो ये जो गुमायूं शब्द मात्र से डर रहा था, जो शब्द निकल रहा था, आवाज़ आ रहा था, उसे वो डर रहा था, तो केवल शब्द मात्र से डरना उचित नहीं है। ये कहता है जो है कि करकट गिद्दर जो है कि पिंगलक शेर से, ठीक है। अब इसके बाद आगे मैं बताऊंगा दूसरी कहानी, ठीक है। और थोड़ा सा चलेगा ये करकट और पिंगलक शेर के बीच वार्तालाप, ठीक है। तो ये अगले एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए यहीं पे हम क्या करते हैं, एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद।